स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कभी कहती हैं कि गृह मंत्री अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए, कभी कुछ ऐसे बयान देती हैं जिससे विवाद उत्पन्न हो जाता है। और अब तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने लगभग सनातनियों को समझा दिया है कि 5 साल तक तो तुम लोग तृणमूली रहते हो, लेकिन चुनाव आते ही सनातनी हो जाते हो, यानी गद्दारी कर जाते हो टीएमसी से। और ये वीडियो शेयर किया है बीजेपी आईटी सेल देखने वाले अमित मालवीय ने, और उन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हुए लिखा है कि लगभग महुआ मोइत्रा ने सनातनियों को गाली दे दी और हिंदू को मॉक कर रही हैं वो, और इस तरीके की बयानबाजी कर रही हैं। बंगाली में बोल रही हैं महुआ मोइत्रा, उनका बयान सुनाते हैं, फिर पंकज जी बताएंगे कि हिंदी में उन्होंने क्या कुछ कहा है। সারা বছর তৃণমূলী আর ভোটের সময় সনাতন, এটা কি অঙ্ক ভাই? এক একটা এসসি বুথে আমরা 1000 টাকা লক্ষ্মীর ভান্ডার পেরে এসসি মহিলারা 1200 টাকা পায়, অথচ প্রত্যেকটা এসসি বুথে, নমশূদ্র বুথে, মতুয়া বুথে 100টা ভোট খুললে 85টা বিজেপি, 15টা অন্যান্য পার্টি। বাপ রে বাপ রে বাপ! কাজের সময় মমতা, রাস্তার সময় মমতা, কাঠের মালা করে সব তো চলে আসেন ভাই ভাতা নিতে, তখন কি হয়? তখন কি হয়? বাস্তব কথা বলছি, আমি শুনতে খারাপ লাগে, বাস্তব কথা বলছি। আমি যখন কথা বলি সেগুলো খুব টিভি ভিডিও হয়, আমার কিছু জয় আসে না এটা নিয়ে। সত্যি কথা বলছি কি না? তাহলে স্বাস্থ্যসাথীর সময় মমতা ভাই, প্রত্যেকটা দাসপাড়ায় স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড আছে, লক্ষ্মীর ভান্ডার 3টে করে প্রত্যেকটা বাড়িতে ঢুকছে, আর ভোটের সময় एक ही वक्त में कोई तृणमूली और हिंदू नहीं हो सकता है क्या? पंकज जी क्या कुछ कह रहे, थोड़ा बताइएगा। नहीं, सबसे पहले उन्होंने कहा कि 5 साल तो जब सरकार की योजनाओं से पैसा लेना होता है तब तो तुम लोग तृणमूली रहते हो, और जब चुनाव आ जाता है तो सनातनी हो जाते हो। मतलब जैसे कि सनातनी होके कोई तृणमूल कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हो सकता, तृणमूली और सनातनी एक नहीं हो सकते, मतलब बिल्कुल अलग अलग, ऐसा वो बता रही है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि एक वहां कम्युनिटी है नमोशूद्रा, और एक कम्युनिटी है मतुआ समुदाय है। वैष्णव तो वो कह रही हैं कि ये जो, हाँ, वो अलग अलग समुदाय को अलग अलग लाइन में धिक्कार रही हैं, या यूं कहे कि गाली दे रही हैं, और अंत में कह भी रही हैं कि मैं वास्तविक कथा बोल रही, मतलब सच्चाई में बता रहा हूं, मैं कड़वी बोल रहा हूं, लेकिन तुम लोग को अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा क्योंकि यही सच्चाई है। तो वो कह रही है कि ये नमोशूद्रा जो है और ये जो मतुआ समुदाय है, इनके बारे में बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट फंड सबसे ज्यादा इन लोगों को देती है, और जब वोट देने का टाइम आता है तो ये बीजेपी को वोट दे देते हैं। तो चलवे नहीं, मतलब ऐसा चलेगा नहीं। फिर वो एक और वैष्णव कम्युनिटी है वहां पे, हिंदुओं का ही है, वो क्या करते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं। जब बंगाली में आप जाइएगा तो कभी कभी देखिएगा कि कोई महिलाएं वगैरह तुलसी की माला पहन के हैं, तो समझ जाइए कि वैष्णव कम्युनिटी से बिलोंग करती है, वो वैष्णव है। उनका मजाक उड़ाते हुए इसी भाषण में कह रही है कि काठ का माला पहनने से काम नहीं चलेगा। काठ का माला पहन के दान लेने आते हो तुम लोग? हाँ, नहीं कि तुम ऐसी भीख मांगते हो, ये बोलते हैं कि भीख मांग रहे हो तुम, काठ का माला पहन के, तो इस सब करने से कुछ नहीं होगा। सवाल अब यहाँ ये कि क्या सनातनी या हिंदू होते हुए आप तृणमूली नहीं हो सकते हैं, जो अमित मालवीय सवाल कर रहे हैं? नहीं, अब तो पता नहीं है, तो महुआ मोइत्रा से पूछना पड़ेगा कि आदमी एक तृणमूली और सनातनी दोनों हो सकता है कि नहीं एक साथ। ये तो वो जवाब देंगे, लेकिन महुआ मोइत्रा का हाल के दिनों का जो विवाद है वो आपको मैं बता रहा हूं जी। अभी 2 दिन पहले एक जगह वो कह रही थी कि अमित शाह का सर काटकर ला के टेबल पे रखो, ये गृह मंत्री के बारे में बोल रही थी। फिर अभी उससे पहले इनका जो विवाद है रमेश पिधूड़ी वगैरह से, वो आप देख ही रहे होंगे, सोशल मीडिया में सब है, बोलना भी अच्छा नहीं लगता। पार्टी के नेताओं में तमाम विवाद है, सांसदों में। हाँ, इनका तो वो कल्याण बनर्जी के साथ विवाद है, पर्सनल है विवाद वो, लेकिन अभी 2 दिन पहले एक और विवाद आया, इस तरीके से किसी समुदाय को बोलना नहीं। 2 दिन पहले एक और इनका विवाद आया है। ये तो आपको पता है ना कि महुआ मोइत्रा पिछली बार इनकी सांसदी चल गई थी पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में, ऐसा लेकर संसद में क्वेश्चन उठाती थी, इस मामले में इनकी सांसदी चली गई थी। अब खबर ये आई है कि इनके जो नए हस्बैंड है ना, वो पिनाकी मिश्रा जी, उन पर भी आरोप लगा है कि वो भी पैसे लेकर सवाल पूछ रहे हैं। आरोप लगाया, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों एकदम कमा। ये आरोप है पिनाकी मिश्रा पे।
वो देखिएगा ना, पिनाकी मिश्रा पे वो आ जाएगा कहीं, उन पे आरोप है, उन पे भी आरोप लग गया है पैसे लेकर सवाल पूछने का। उससे पहले का ये विवाद देखिए, ये महुआ मोइत्रा के बारे में एक चीज बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से है और ये कॉर्पोरेट लॉबिंग किया करती थी पहले जब ये जॉब में थी तब। अब ये इन पर आरोप लग रहा है कि ये स्पेसिफिक कुछ बिजनेसमैन को टारगेट करती हैं और कुछ को बचाती हैं। वो जैसे दो कॉर्पोरेट हाउसेज में बिजनेस राइवलरी है, मान लिया कि हीरानंदानी का पिछली बार मामला आया था, तो ये हीरानंदानी की तरफ से बैटिंग कर रही थी किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो जब भी महुआ मोइत्रा अगर अडानी के खिलाफ कुछ बोल रही हैं या अंबानी के खिलाफ कुछ बोल रही हैं या बाबा रामदेव के खिलाफ कुछ बोल रही हैं, तो समझिए कि ये किसी के लिए बोल रही हैं। ठीक है पंकज जी, इनका आप आगे बढ़े प्रोफेशन उससे था पहले पिनाकी मिश्रा का मामला दर्शकों को बता देता हूं। 25 अगस्त 2025 को एक शिकायत जो पब्लिकली समझ में आई, उसमें यह बताया गया गृह मंत्रालय और प्रवर्तन ईडी में दर्ज की गई, गृह मंत्रालय को यह जानकारी दी गई और कहा गया कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। एक शिकायत में दो शिकायतें थी, एक शिकायत में वित्तीय अनियमितताओं और संपत्ति के लेन देन का ब्यौरा था, जबकि दूसरी शिकायत में संसद में उनके आचरण को लेकर जानकारी दी गई। संसद में उन्होंने देश की सबसे संवेदनशील रक्षा संपत्तियों पर बार बार सवाल पूछे थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ये मामले राष्ट्रीय सुरक्षा और कॉर्पोरेट हितों के टकराव से जुड़े हैं। शिकायत दो भागों में की गई, एक में संपत्ति की खरीद फरोख्त और वित्तीय लेन देन में कथित अनियमितता की बात कही गई, जबकि दूसरी शिकायत संसद में मिश्रा के पूछे गए सवालों और उनकी गतिविधियों से जुड़ा है। संसद में उन्होंने भारत की परमाणु पनडुब्बियों, मिसाइल प्रणालियों और प्रमुख रक्षा सौदों से जुड़े कई सवाल पूछे। इन दोनों मामलों को मिलाकर देखा जाए तो बेहद संगीन नजर आता है और ये आरोप लगे हैं, बाकायदा रक्षा मंत्रालय को बताया गया है, ईडी में शिकायत दर्ज की गई है और उसके बाद अब जांच आगे बढ़ाई जा रही है। तो ये आरोप लगे हैं, उस पर हमने आपको जानकारी दी। अगर अभी के बयान पर तृणमूली और जो सनातनी वाले पर ये वाला वर्तमान, ये तो कास्टिस्ट रिमार्क है ना, एक सांसद किसी जाति का नाम ले लेते, अभी से ही ये धमकी कह सकते हैं या फिर रणनीति कह सकते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप मथुआ समुदाय को, नमशूद्रा समुदाय को, एसटी समुदाय को, वैष्णव समुदाय को, सबको गाली देके आप, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो शुद्ध जातिवाद है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। कोई भी बड़ा नेता जिस तरह अपने चुनाव प्रचार के दौरान किसी धर्म को गाली नहीं दे सकता, उसी तरह यह भी नियम होना चाहिए कि कोई भी बड़ा नेता अपने चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी जाति या जाति विशेष के लोगों को गाली नहीं दे सकता। ये तो खुलेआम कह रही है ना, और साथ में ये भी कह रही है कि तुम लोग को बुरा लगेगा फिर भी मैं बोलूंगी। अब मुझे नहीं लगता कि इससे नमशूद्रा समुदाय के लोग, एसटी समुदाय के लोग, मथुआ समुदाय के लोग, वैष्णव इन्हें वोट देंगे कि नहीं, फिर बाद में बोलेंगे कि हिंदू हमें वोट नहीं देते। तो भैया आप गाली दे रहे हो चुनाव से पहले ही ले देंगे। पंकज जी, ये बयान तो मुझे वैसे ही लग रहा है कि चुनाव के टाइम पे तो बीएसएफ रहेगी, केंद्रीय बल रहेंगे, ठीक है, उसके बाद तुम्हें कौन बचाएगा? बिल्कुल। और महुआ मोइत्रा ने जो बयान दिया है उसको लेकर विवाद छिड़ चुका है। जी पंकज जी। नहीं, यही है, यही उसी तरह का बयान है। बिहार में जैसे कैसे भूरा बाल साहब को, तो नाम तो नहीं लिया था लेकिन भूरा बाल से लोग समझ गए थे। यहां भी 4 कास्ट का नाम लिया है, मथुआ समुदाय का, नमशूद्रा समुदाय का, एससी समुदाय का और वैष्णव संप्रदाय का। वही बोल रही है ना ये। तो अगर भूरा बाल विवादित है तो इनका बयान क्यों नहीं विवादित है? बिल्कुल। बाकी अभी इस पर चर्चा शुरू हो चुकी है कि उन्होंने वैष्णव समाज को, मठुआ समुदाय को, इन सब को लेकर विवादित टिप्पणी की और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर अभी हाल फिलहाल में टिप्पणी की कि उनका सिर काट कर टेबल पर रख देना चाहिए क्योंकि घुसपैठ वो रोक नहीं पा रहे हैं। उस पर विस्तार से मैंने बताया था घुसपैठ की परेशानी, जिम्मेदारी किस तरीके से राज्य सरकार की भी है और तमाम लोगों की है। बाकी बने रहिए हमारे साथ। महुआ मोइत्रा के इस बयान पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार।